आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ब्यूटी डॉक्टर प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर दाऊद काजी आपके खिदमत में हाज़िर है। पिछले हफ्ते हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके, कुछ फ़नी वजूहात की बिना पर कुछ लाइव प्रोग्राम दिखाना था, इस वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके, जिसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। बहुत सारी कॉल्स मौसूल हुई और बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई, जिसके लिए मैं और डीएम डिजिटल आपसे माज़रत ख्वाह हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए है, और जैसा कि हमेशा हर प्रोग्राम के शुरू में मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी जीपी से ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। यहाँ पे मैं, चाहे मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ या कोई और क्वालिफाइड डॉक्टर हों, होम्योपैथ हों, वो कोई हकीम हो, ब्यूटिशन हो, कोई भी यहाँ आपके कोई सेहत के मुतालिक कोई भी मशवरा दे तो आपको चाहिए कि अपने जीपी से ज़रूर रब्ता कायम करें। और अगर वो आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करें या आपको एडवाइस करें कि किसी चीज़ के लगाने के लिए या खाने के लिए या किसी किस्म की दवाइयाँ वगैरह हर्बल्स या कोई भी चीज़, तो उसका आप ज़रूर जीपी से रब्ता करें, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रही हैं या आपके कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और हैं, उसके साथ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, उनके अमल और उसके असरात को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। दोनों सूरतों में ये एक डिज़ास्टर होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ हम मशवरा दें तो आप अपनी जीपी से ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। दूसरी ये बात कि नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चूँकि हमसे मुख्तलिफ़ कॉलर्स, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए और आपको सही सिमत में गाइड किया जाए। ये हम एक कम्युनिटी के लिए एक हमारी सर्विसेज है जो हम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्री दे रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह। चैनल भी फ्री टू एयर है, और जो नंबर है वो भी आपका लोकल नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है, उस पर आपके कोई चार्जेस भी इतने नहीं आते। ज़्यादातर लोगों के तो पैकेज में इंक्लूडेड होता है कि फ्री होते हैं, और जिनके नहीं भी हैं तो वो आम लोकल कॉल की तरह के या लैंडलाइन नंबर जो होते हैं उनके चार्जेस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में बाज़ औक़ात कुछ तस्वीरें या कुछ लैंग्वेज जो है हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि कुछ सवालात इस तरह होते हैं या कुछ जवाबात इस तरह होते हैं जिसमें चूँकि मेडिकल से रिलेटेड है तो उसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो सकती है। लिहाजा ये आपकी डिस्क्रेशन है कि आप अगर अपने बच्चों वगैरह को, या अगर आप उसको अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड करें, लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इंसानी और हमारी सोसाइटी की फ़लाह के लिए होगा। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के जो भी कोई देरीना मसाइल हैं, किसी भी किस्म के उनके मेडिकल मसले हैं, उनके अपने, उनके प्यारों के, उनके रिलेटिव्स के, तो वो हमसे ओपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर सकते हैं, ऑफ द कैमरा भी बात कर सकते हैं, और वैसे भी हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये एज ए सदका जारिया अब तक किया जाए। इसको नाज़रीन, बाज़ लोग इसको हमारे यहाँ ये है कि बाज़ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, और बाज़ तो लोग यहाँ इस हद तक हैं कि वो बैठे होते हैं कि कोई ना कोई नुक्ता निकाल के उस पर एतराज़ात करें। जहाँ पे मिलियंस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे एक आध शिकायतें कर लेते हैं और छोटी सी किसी बात पे कर लेते हैं। हमारी नीयत को देखना चाहिए कि हमारी नीयत बहुत साफ़ है, और हमारी नीयत आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट और कोई इन्फॉर्मेशन देना है, और कम्युनिटी में कोई ऐसी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अवेयरनेस दी जाए, मेडिकल से मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, ऑप्स एंड गायनी, कोई भी मसला हो आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसके बारे में तफसीलन इत्ला दे, वो मालूमात दे सकूँ, और आप के सवाल के नाते जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपकी तरह के से रिलेटेड मसले आम तौर पे हज़ारों लोगों के होते हैं, तो उन सब का फ़ायदा होता है, और अगर जिन लोगों के नहीं हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, और उनसे तदारुक किया जा सकता है। अब जैसे अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें, जब मैं पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी मुझे कोई कॉल आई थी, वो सारी अपनी छाइयों की बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो कि जिन लोगों की छाइयाँ हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, जिनकी नहीं हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। आप कोशिश करें, अब समर भी आ रहा है तो कोशिश करें, मैंने कहा उनको कि अगर कोई मुझसे पूछे कि एक
टिप दे दें जिससे आपकी छाइयाँ ना बने, और अगर हैं तो वो कम हो जाएं या बेहतर हो जाए, या आपकी स्किन डैमेज ना हो, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप सन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बावजूद बेइंतहा लोग आते हैं, वो ये बताते हैं कि वो सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपके साथ एक खुशी भी शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे पास आए हैं उन्होंने ये एडमिट किया है कि जब से हमने आपका प्रोग्राम देखा है हमने सन प्रोटेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो अगर आप सन प्रोटेक्शन लगाएं, हर 3 से 4-5 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करें। उसमें यहाँ के मुताबिक तो कहते हैं कि SPF 15 और उससे ऊपर जो है 15+15 वो बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी एशियन स्किन के लिए अगर 30+ हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें UVA और UVB दोनों की प्रोटेक्शन हो, तो इंशाल्लाह आपकी जो है अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनकी डैमेज नहीं होगी, अर्ली एजिंग नहीं होगी आपकी स्किन की, और इंशाल्लाह क्रैकिंग और वो जो लाइंस एंड रिंकल्स पड़ती हैं या अर्ली एजिंग होती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। हर 3 से 5 घंटे के बाद बाहर निकलने से आधा घंटा पहले आपने लगाना है। अगर आप वज़ू करें, नहाए धोएं, शावर लें, स्विमिंग करें, स्वेट करें या कुछ और, तो आपको चाहिए कि वो दोबारा लगाएं। इससे इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी डैमेज रुक सकती है, और अगर ऑलरेडी आपकी डैमेज हो चुकी है तो वो भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस होने से रुक जाएगी। देखिए जी, एजिंग का प्रोसेस या किसी भी चीज़ का प्रोसेस हम रोक तो नहीं सकते, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बनी कि वो इसको रोक दे, लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं कि 30 साल की जब आप 60 साल की उम्र में पहुँचे तो आपकी स्किन 30 साल की हो। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? पूनम। जी पूनम। पूनम, कहाँ से बोल रही हैं पूनम? मैं ईस्ट लंदन से बोल रही हूँ। लंदन से। जी फरमाइए पूनम, क्या खिदमत करूँ आपकी? मेरे फेस पे डॉक्टर साहब जो बताते ना, छाया बहुत हो गई है। जी जी। और मेरे हेयर लॉस भी बहुत है, तो मेरे को थोड़ी एडवाइस मांगती थी। उसके प्राइवेट नंबर है? हेयर आपके चेहरे पे है जी? हाँ। आपके चेहरे पे आपने कहा पिगमेंटेशन है? हाँ। जी। और क्या है आपने कहा, दूसरी चीज़ क्या है? हेयर लॉस। हेयर लॉस? हाँ। आपके बाल गिरते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, आपको कौन सा ड्रॉप हो गई, आपको कोई और दूसरा प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बात यह है कि पिगमेंटेशन के हमने कई दफ़ा कई कॉजेज़ हमने मेंशन किए हैं कि हो जाती है। इसमें एक सबसे बड़ी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो एनवायरमेंटल डैमेज है, एनवायरमेंटल डैमेज में आपकी एक्सट्रीम वेदर्स आ जाते हैं, आपकी एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट। इसके अलावा ये है कि जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ में अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी, इसको UVA UVB रेज़ कहते हैं। वो रेज़ आपकी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होते हैं और वो आपकी डैमेज करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स में ये होता है कि जो स्किन के जो सेल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है। मैं मैकेनिज़्म में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए साथ वाले से, नेबरिंग से एक ले लेता है, उसका कम हो जाता है तो वो साथ वाले से तो एक कैस्केड में चलना शुरू हो जाता है और उससे डैमेज होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। छाइयों के और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसमें बाज़-औक़ात आयरन की कमी से हो जाते हैं, बाज़-औक़ात कुछ बीमारियों में हो जाते हैं, कुछ दवाइयों के असरात से हो जाते हैं। तो इसकी बाज़-औक़ात आपके विटामिन्स एंड मिनरल की डेफिशिएंसीज से हो जाती हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपके इसको हम क्लोएज़मा कहते हैं, जो मेलाज़मा की एक शेप होती है, इसमें ये होता है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो कई सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन अगर हम इसको सम अप करने के लिए आएँ तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सन प्रोटेक्शन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, आप उस तरह इसको लगाएं। दूसरी बात यह है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स जितने अच्छे ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसकी सिंपल सी एक बात ये रखें कि जितने डार्क कलर का फ्रूट होगा, जितने डार्क कलर के वेजिटेबल होगी, इतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही उसमें नरिशमेंट ज़्यादा होगी।
कोशिश करें कि उसको कन्वेंशनल तरीके से, अगर वेजिटेबल्स हैं तो उसको पकाएं ना, क्योंकि उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि हम उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ख़त्म ना कर सकें। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये सुनाऊं कि जनाब हेयर लॉस का भी इसी तरह है, उसमें भी यही कॉजेज़ कुछ हो सकती हैं, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। हाँ, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। बीट द स्ट्रेस, अगर आप उसको कम करेंगे, और जो लोग, जिन लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान होते हैं। और कुछ लोग जो हैं कुछ दवाइयाँ लेते हैं उनकी वजह से, बाज़ कुछ मेडिकल बीमारियां हैं जैसे थायराइड के मसले हैं, उसमें आपके सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और जो गैर ज़रूरी जगहों पे बाल हैं जैसे जॉ लाइन वगैरह पे आपके बाल आ जाते हैं। तो वो आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो पिगमेंटेशन के लिए मैं एक बहुत खूबसूरत सी आपको वो बताऊं कि जनाब आपको फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 99% इसका इलाज मुमकिन है। बहुत अच्छी अच्छी किस्म की नई लेटेस्ट लेज़र मशीनें, ये आम लेज़र तो नहीं है, IPL और भी अच्छी मशीनें आई हैं। शायद IPL इतना अच्छा ना कर सके, करता है वो भी, लेकिन इतना अच्छा ना कर सके, और उसके लिए एक्सपर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छी मशीनें आई हैं, और इससे इंशाल्लाह 99% आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छे मॉलेज के पास जाएं जो बहुत अच्छा। असल में हमारा एक और मसला भी है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम घबराते हैं, हमारे लोग ज़्यादातर घबराते हैं बात करने से। मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं तो वो अपनी बेटियों से या अपने बेटों से फ़ोन करवाते हैं कि वो हमसे बात कर सकें। हम आपके साथ उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, बरोही में आपके साथ बात कर सकते हैं, हम आपके मसले समझ सकते हैं, सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आप ज़रूर मॉलेज के पास जाएं, अपनी GP के पास जाएं, या किसी भी मॉलेज के पास जो ये करता हो ट्रीटमेंट्स वगैरह, बजाय इसके कि आप गलत लोगों में और गलत चीज़ों में पड़ें। एक जो बहुत ज़्यादा बुरा ट्रेंड है वो ये कि स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने देखा है कि बग़ैर डायग्नोस किए आप किसी को फ़ोन करते हैं या किसी से बात करते हैं, और या कोई आपको बताता है तो आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप पैसे भिजवा दें, आप पैसे भिजवाते हैं, और वो आपको क्रीमें वगैरह भिजवा देते हैं, क्रीम्स भिजवा देते हैं, आपको लोशंस भिजवा देते हैं, आपको दवाइयाँ भिजवा देते हैं, जो कि बहुत गलत ट्रेंड है। जब तक आपको देखें ना, जब तक आपकी फुल असेसमेंट ना हो, हिस्ट्री ना हो, उसकी एग्जामिनेशन ना हो, डायग्नोसिस ना हो, खुदा के लिए इस ट्रेंड को आप कोशिश करें अवॉइड करें। इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़तरात और नुकसानात हो सकते हैं, जिसके बाद में भुगतना आपको पड़ेगा। तो इस ट्रेंड को आप कोशिश करें कि ख़त्म करें, और आप किसी अच्छे मॉलेज के पास जाएं जो कि वाकई इस फील्ड में क्वालिफाइड हो, एटलीस्ट कम से कम वो MBBS तो किया हुआ हो। हमारे पास एक कॉलर है, हम वो कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी, my name is Farida, calling from Birmingham. जी फरीदा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How can I help you? You know, when you were just talking about pigmentation, what is actually pigmentation? What is pigmentation? Ji. Okay. Is there any other question? No, just that one. Okay. Are you from anywhere related to medical field or anything? Sorry? Are you related to medical or beauty or cosmetic field? No. Right. Because you can. Okay. Okay. I'll try to tell the answer. No, because my question is, I don't know, because I've got, like, since 4 years ago, from my neck, I started having brown patches on the skin. Mm-hmm. And then I did use some medication from the GP, but then I stopped using it, and it's like spread all over my body, meaning that I've got, you know, brown patches just come out anywhere from any side of my body, and it's like all over my body, like some places brown patches, and now it's like all over my neck. My neck has gone darkish brown as well, and it's coming on my face as well now. Did your GP give you a steroid cream? Can you tell me the name of it? He did give it, but I used it for some time because I've got COD as well with using medication. So COPD. जी, what did you say? COD. मेरे पास COD भी है. मैं
What's that? You know, harsh medicals. I don't use medication. I only used it for about 1 week and 2 weeks, and even then, I kept thinking, oh, it's poison. So I've got that problem as well. Did he diagnose you with eczema? G? Did he diagnose you with eczema? No, no, he didn't. He said I've got like brown patches. He gave me some cream for that. I don't know. I don't know what he said. Whether it was fungal infection. It's just like brown patches that appear on my body, and it spreads, and it comes on any part of my body. Okay. You're otherwise fit and well? Not really. No, I've got other problems as well. Like what? I've got depression. I have problem with my vitamin D, anemic. Problem like with my kidney. They usually check on that. So yeah, and I've got depression as well. And due to stress, I lost my hair 4 years ago. Mashallah, I've got my hair back, but yeah, I've got problems. Okay, Farida. You may put the phone down. I'll try to listen from the television, and I'll give you answer in Urdu so that so many people can get benefited. Okay, then thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फ़रीदा कॉल करने का। फ़रीदा का मसला ये है कि उनके चेहरे पे, उसकी गर्दन पे पिगमेंटेशन है, जो कह रही थी कि मुझे पहले पिगमेंटेशन के बारे में बताएं। पिगमेंटेशन देखिए जी, पिगमेंट एक नॉर्मल पिगमेंटेशन अगर आप कहें तो हम पिगमेंटेड लोग हैं, हम कलर्ड लोग हमें कहा जाता है, हमें ब्राउन कहा जाता है, बाज़ अफ्रीकन होते हैं, काले होते हैं। फिट्सपैट्रिक अगर स्केल पे देखा जाए, जो एक उन्होंने स्किन की टाइपिंग की है, तो उसमें टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। 1 वो हैं जो कि ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज़ हैं, वाइट फेयर कम्प्लेक्शन है। और टाइप 6 को अगर देख लें तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी एक्सट्रीम पे है, जो टाइप 6 में काले बाल, काली आंखें, काली स्किन होती है उनकी। इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हम कहीं दरमियान में आते हैं, कभी 3 में आ जाते हैं अगर थोड़े फेयर लोग हों, अगर थोड़े से 3-4 में आ जाते हैं, वरना 4-5 में आ जाते हैं। तो हम इन बिटवीन यहाँ पे बाज़ लोग तो हमारे एशियन स्किन में भी बहुत फेयर होते हैं, फिट्सपैट्रिक टाइप 2 के और 3 के दरमियान में आते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ अब पिगमेंट हम में मौजूद होता है जेनेटिकली, हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर मेलानोसाइट्स हमारे स्किन के अंदर होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन इज़ अ पिगमेंट, वो काला पिगमेंट, डार्क ब्राउन काला पिगमेंट है जो हमारे मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी 2 किस्म की होंगी, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो पिगमेंटेशन एक हाइपर पिगमेंटेशन होगी, एक हाइपो पिगमेंटेशन होगी। हाइपर पिगमेंटेशन जब पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाए, हाइपो पिगमेंटेशन जब पिगमेंटेशन कम हो जाए। हाइपो की एक छोटी सी मिसाल अल्बिनिज़म वगैरह, जो आपके फुलबेरी वगैरह या कुछ और इस तरीके से जहाँ पे वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आपके पिगमेंट जो मेलानोसाइट्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से नहीं आती, तो आपके स्किन से पिगमेंट टोटली ख़त्म हो जाती है। वो भी एक परेशान कुन मसला है। और अगर कहीं पे मेलानोसाइट्स इकट्ठे होके वो पिगमेंट निकालते हैं और आपके पैचेस बन जाते हैं, उसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। वो अब इसके कई वजूहात हैं। मेनली ये होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ के कोई जब असरात, जब UVA UVB रेज़ आपके जिस्म पे पड़ती हैं और कोई प्रोटेक्शन ना हो, उसकी वजह से, और मैं आपको और कॉजेज़ भी अभी 1 मिनट में बताऊंगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, क्या कुछ स्क्रैच वगैरह हो जाए, इंजरी वगैरह से हो सकती हैं, कुछ दवाइयों के असरात से हो सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हार्मोनल स्टेटस, स्ट्रेस, और बहुत सारे कॉजेज़ हैं। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी, आपके आयरन लेवल्स की कमी, ये सारे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अवॉइड नहीं करते तो वो जाके मेलानोसाइट जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन को, वो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन आपकी स्किन पे आती है, जब वो स्किन पे आती है तो आपका कलर डार्क, अगर वो इकट्ठे हो जाएं, गुच्छे की तरीके से इकट्ठे हो जाएं, तो वो वहाँ पे इकट्ठे करके वो एक ख़ास किस्म की छाइयाँ बना देते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपके जो मसला है स्किन का, वो देखना पड़ेगा कि क्या है। इसमें काफ़ी और सारे भी होते हैं, कुछ किस्मों की एक्जिमा है, उसमें भी इस तरीके से हो जाते हैं कि नेक वगैरह के ऊपर, शोल्डर के ऊपर आपके बहुत थिक स्किन हो जाती है, डार्क हो जाती है, और उसको बाज़ वक़्त इसको वो किया जाता है कि शायद सोराइसिस है या कोई पिगमेंटेशन है, लेकिन ये होती एक्जिमा की एक टाइप है। तो उसको भी देखना चाहिए। हम उसको आप किसी भी अपने, अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं,
आप अपने जीपी को देखिए, आपका कोई भी मसला हो, आज मैं आपको नाजरीन, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी मसला हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो, बोन्स एंड जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके हाथ की उंगलियों में कोई बहुत ज़्यादा सर्द हो रहे हैं, आपके पाँव की वो हो रही है, आपके कमर का मसला है, आपके ऑप्स एंड गायनी का मसला है, कोई भी आपका मसला हो, स्किन का मसला हो, साइकेट्री का हो, डिप्रेशन पे अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, आपको चाहिए कि अपनी जीपी से रब्ता करें। और अगर आपकी जीपी से आपकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती, आप उनको कह सकते हैं, ये आपका हक है कि आप उनको कहें कि मुझे उस स्पेशल फील्ड में आगे रेफ़र कर दें। वो आपको, वो बाउंड है, अगर वो ख़ुद आपकी हेल्प नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती आपकी जीपी, तो वो आपको रेफ़र करेंगे सेकेंडरी केयर में, हॉस्पिटल आपको उस स्पेशलिटी में भिजवाएंगे, चाहे वो रूमेटोलॉजी हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, ऑप्स एंड गायनी हो, यूरोलॉजी हो, किडनी का हो, मैदे का हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, जो वो आपको भिजवाएंगे। और इसके अलावा प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं, आप प्राइवेट कंसल्टेंट से कभी भी, ज़ाहिर है वो प्राइवेट बैठते हैं तो आप उनको उनकी फ़ीस अदा करके आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको डिप्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँगा। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आप जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। डॉक्टर दाऊद काजी आपको ब्यूटी डॉक्टर प्रोग्राम में वापस आने पे खुश आमदीद कहता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, फरीदा के सवालों के जवाब दे रहे थे। उसमें हमने पिगमेंटेशन के बारे में बातें की और आपके हुकूक हमने बताए कि आपका हक है कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और आप जो है अपने आप को रेफ़र भी करवा सकते हैं किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जहां आपका दिल हो। आपको चॉइस दी गई है, एनएचएस में बड़ी चॉइस दी गई है कि आप कहीं पे भी, या तो आप किसी का नाम लेके भी जा सकते हैं अपने आप को यूके में कहीं कोने पे, बल्कि अब तो शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आजकल की नई लेजिस्लेशन क्या है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी अपने आप को रेफ़र कर सके तो कुछ रूल्स के मुताबिक आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि आपने बात की विटामिन डी डेफिशिएंसी की। जी हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों में है। आप कोशिश करें, समर आ रहा है, अगर आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सन बाथ ले सकें जिससे अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोज कर सकें। उसमें सिर्फ ये कीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को ये कहूँगा कि गर्मियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। उसमें ये करें कि अपनी बॉडी को, अगर आप पर्दा भी करते हैं तो अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे कहीं आपका पर्दा मौजूद हो लेकिन आपकी बॉडी आप फुली एक्सपोज कर सकें। अल्ट्रा वायलेट जो सन की रेज़ होती हैं उसके लिए आप एक्सपोज कर, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। एक तो ये कि आप पानी काफ़ी पीजिए, दूसरी बात ये है कि अपने वो जो एक्सपोज्ड एरिया यूजुअली होते हैं, जैसे आप मेरा देख लें कि चेहरा, नेक और डेकोल्टे नेक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो, और आपके हाथ, अगर इन एरियाज़ को आप सन प्रोटेक्शन करें, उसको सन ब्लॉक लगाएं अच्छा सा, और बाकी जिस्म को कभी आप फ्रंट पे लेटें तो आप अपनी बैक को पूरी एक्सपोज कर सकते हैं, और अगर आप बैक पे लेटें तो अपने फ्रंट को पूरा एक्सपोज करें। अगर आप ये रेगुलर करें तो विटामिन डी वो चीज़ है जो आपके जिस्म में सूरज की शौं से बनती है। सप्लीमेंटेशन भी मिलती है उसके विटामिन डी की, वो भी आप ले सकते हैं। हम डिप्रेशन के बारे में अब थोड़ी देर तक बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं स्पेन से अख्तर बोल रहा हूँ। अख्तर जी, जी अख्तर फरमाइए। जी सर, चेहरे के ऊपर साइडों के आंखों के साथ में काले धब्बे हैं। अच्छा जी, पिगमेंटेशन तो है इनके बारे में पूछना है। तो ये ज्यादा गर्म चीजें खाने से ज्यादा होते हैं। क्या चीज़ खाने से होते हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है जी। किस चीज़ से होते हैं? गर्म चीज खाने से, गोश्त ज्यादा खाने से, या कोई कुछ चीज गर्म खाने से ज्यादा तेज हो जाते हैं। काले धब्बे आ जाते हैं या पूरी आपकी आई की, ये आंखों के यहाँ पे कोई यहाँ पे। अच्छा,
تو آپ کی پوری سائڈ پہ آتے ہیں. اچھا آپ کے آئی کے ارد گرد کوئی کالے سرکلز تو نہیں بنے ہوئے ہیں؟ نہیں. اچھا جی. آنکھوں کا ارد گرد نہیں ہے, یہ سائڈ پہ ہے. سائڈ پہ کوئی خاص مخصوص جگہ پہ بنتے ہیں؟ ایک سائڈ پہ زیادہ ہے. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ کس چیزوں کے ساتھ بنتے ہیں؟ کبھی گرم پانی, نہانے پہ گرم پانی سے بھی تیز ہو جاتے ہیں, سردی میں زیادہ تیز ہوتے ہیں, لیکن گرمیوں میں کم ہوتے ہیں. اچھا میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اب بے شک اور تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں. ایک یہاں پہ جو اسپین میں ڈاکٹر تھا اس نے مجھے ایک ٹیوب لکھ کے دی تھی, ڈپنوویٹ. اچھا جی. تو وہ لگائی تو لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. اچھا ٹھیک ہے, آپ فون بند کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا بڑی مہربانی. اس سے پہلے جو ہمارے پاس ایک کالر تھیں پونم, اس کا بھی یہی تھا, اور اس میں آج آپ لوگ کی ساری کالز پگمنٹیشن کے متعلق ہی آ رہی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کالرز کی بھی میں ایک وہ کر دوں کہ بعض اوقات میں نے کہا تھا کہ وائرل, بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن ہوتے ہیں. اگر میں بتانا بھول گیا ہوں تو میں اب ایڈ کیے دیتا ہوں کہ اس میں وائرل, بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کی پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, آپ کے وہاں پہ داغ پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات کبھی ہائپو پگمنٹ